हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले 3 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 2 बाइक व अन्य सामान किया बरामद। सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी बाजार में रात के अंधेरे में ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने बोला धावा। 5 लाख रुपए के उड़ाए गहने। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तीसरी में वन विभाग ने अवैध माइका खनन के खिलाफ चलाया गया अभियान। खनन के लिए खोदे गए गड्ढे का किया डोजरिंग। उपकरण भी किए जब्त। और गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर जामतारा गांव के पास मॉल में लगी आग। लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। गिरिडीह पुलिस ने करोड़ों की साइबर ठगी कर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में गांधी थाना क्षेत्र के धरलेटो गांव निवासी खुर्शीद अंसारी, देवघर के चेतनारी निवासी आलमगीर अंसारी और देवघर जिला के जिलुआ निवासी मोहम्मद शराफत अंसारी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 2 बाइक, 2 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए। मामले की जानकारी गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के जरिए गुप्त सूचना मिली थी कि गांधी थाना क्षेत्र के कचेल गांव स्थित तिलखरी जंगल के आसपास साइबर ठगी का नेटवर्क सक्रिय है। सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने छापेमारी कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी गूगल पर फर्जी मोबाइल नंबर डालकर कस्टमर केयर बनते थे। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक अधिकारी बनकर और फर्जी एपीके लिंक भेजकर लोगों से ठगी करते थे। इतना ही नहीं, ये साइबर अपराधियों को फर्जी एटीएम कार्ड और सिम कार्ड भी उपलब्ध कराते थे। एसपी ने बताया कि मोहम्मद शराफत अंसारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी मामले दर्ज हैं और उसने करीब 60 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की है। वहीं आलमगीर अंसारी ने लगभग 25 लाख रुपए की ठगी की है। गिरिडीह पुलिस ने साफ किया कि साइबर अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कल सूचना प्राप्त हुई थी हम लोग को कि गांडे थाना क्षेत्र में एक तेलखरी जंगल के आसपास में कुछ साइबर अपराधी एक्टिव हैं और इनके द्वारा कई सारे एपीके फाइल बेच करके या फ़ोन पे के माध्यम से उनको कई सारा फ्रॉड के माध्यम से वे ठगी कर रहे हैं लोगों को। और इसको लेकर के एक टीम बनाया गया था डीएसपी साइबर के नेतृत्व में और उसमें छापामारी किया गया। उसमें से 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसमें 2 जो हैं वो देवघर के रहने वाले हैं, आलमगीर अंसारी और मोहम्मद शराफत अंसारी, और एक खुर्शीद अंसारी है जो यहाँ के गांडे का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कुछ साथी और भी थे जिनको लेकर के हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, उनके विरुद्ध भी छापामारी की जाएगी। इसमें जो बरामद हुआ है उसमें 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 2 बाइक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। इनका जो मोडस जब चेक किया गया तो इनके पास से कई सारे एपीके फाइल भेजने का, कस्टमर केयर के रूप में ये फ़ोनपे का डेबिट कस्टमर केयर बन के, सैमसंग सर्विस कस्टमर केयर बन के, एसी सर्विस, पेटीएम सर्विस, गीजर इंस्टॉलेशन सर्विस, इन सभी के नाम पे इनके द्वारा ठगी की जाती थी। और ये पासबुक और एटीएम कार्ड को अपडेट करने के नाम पर इनके द्वारा भी ठगी की जाती थी।
और पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, जो हमें डिटेल में इसमें बताया भी है। ये शराफत अंसारी 2021 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला से, वहाँ के एक सरकंडा थाना है, वहाँ से भी जेल जा चुका है। बाकी हम लोग ये देखेंगे कि इनका और कहाँ कहाँ इनकी संलिप्तता है। अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोग को प्राप्त जानकारी मिली है, उसके हिसाब से हम लोगों ने उनके विरुद्ध में जो भी कांड है वो निकाले हैं। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी बाजार में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों ने चिचाकी स्थित रानी ज्वेलर्स का शटर और अंदर लगा लोहे का ग्रिल काटकर दुकान में घुसपैठ की और करीब 5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चुरा लिए गए। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान के अंदर रखे सोने की अंगूठियां, चांदी के पायल, बिछिया, लॉकेट सहित कई कीमती जेवरात समेट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद पहचान छिपाने के इरादे से दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। सुबह जब बाजार खुलने पर आसपास के दुकानदारों की नजर टूटी हुई मकान पर पड़ी तो तुरंत दुकान मालिक नंदकिशोर स्वर्णकार को सूचना दी गई। इसके बाद सरिया थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के बाद चिचाकी बाजार के व्यापारियों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। दुकानदारों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। गिरिडीह डुबरी मुख्य मार्ग पर जामतारा गांव के पास स्थित एक मॉल में मंगलवार तड़के अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग मॉल के ऊपरी तल पर लगी थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मॉल में मौजूद मोहम्मद नईम अंसारी को सुबह के समय धुएं की तेज गंध महसूस हुई। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो लिफ्ट के समीप आग सुलग रही थी और धीरे धीरे इंटीरियर की ओर बढ़ रही थी। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए आग बुझाने में जुट गए। उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे वह अन्य हिस्सों तक नहीं फैल सकी। यदि थोड़ी भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में मॉल के ऊपरी तल पर लगा इंटीरियर और कुछ सामग्री जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। नुकसान का अनुमान करीब 1 लाख रुपए बताया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि मॉल के निचले हिस्से और कीमती सामान सुरक्षित बचा लिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही डुमरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और विद्युत वायरिंग व उपकरणों की स्थिति की भी पड़ताल की जा रही है। तो 4th फ्लोर में जो रेसिडेंशियल है वहीं पर आग लगी थी और बस ऐसे ही कि हम लोग सो रहे थे तो अचानक से घर धुआं हुआ तो उठ करके देखे तो हल्की हल्की आग पकड़ी हुई थी। तो देखते देखते जो है अगल बगल हम जैसे ही खबर किए तो देखते देखते आग जो है ज़्यादा फैलने लगी। आग जो है लिफ्ट के पास लगी और वहाँ का जो इंटीरियर था उसी में ज़ोर से पकड़ी और उसी से पूरा घर धुआं हुआ। बाकी हमारे जो ग्रामीण अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जितने भी है सब लोग आए और उन्हीं के द्वारा जो फिर आग को बुझाया गया। वैसा कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही किसी को वैसा कोई खतरा हुआ है। गिरिडीह में नए साल के आगमन को लेकर जिले की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकस नजर आ रही है। किसी भी तरह की आपराधिक घटना पर रोक लगाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार रात्रि में खुद विशेष जांच अभियान चला रहे हैं। वहीं मानवता का मिसाल पेश करते हुए ठंड में सड़कों पर सो रहे लोगों को कंबल भी उपलब्ध करवा रहे हैं। सोमवार की देर रात एसपी डॉक्टर विमल कुमार स्वयं पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और शहर के विभिन्न हिस्सों में वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान होटल, ढाबा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। जांच अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर विशेष नजर रखी गई। मौके पर मौजूद डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह सहित मुफस्सिल नगर, पंचम्बा और बेंगाबाद थाना प्रभारियों को एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुराने और सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। हाल ही के दिनों में जेल से रिहा हुए व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखने को कहा गया।
साथ ही मंचलों, असामाजिक तत्वों और संदिग्ध लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एंटी क्राइम चेकिंग के क्रम में एसपी शहर की संकरी गलियों तक पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस की मानवीय पहल भी देखने को मिली। ठंड से बचाव के लिए सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर सो रहे जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। इसके अलावा आम जनता की सेवा में लगे एम्बुलेंस चालकों और सफाई कर्मियों को भी कंबल देकर सम्मानित किया गया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि पुलिस का दायित्व केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना भी है। नववर्ष के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस हर स्तर पर सतर्क रहेगी। रात में निकले हैं यहाँ पे जो भी गिरिडीह टाउन क्षेत्र में जो भी है, चाहे वो बड़ा चौक हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सदर हॉस्पिटल या और भी जो भी चौक चौराहे हैं, वहाँ पे घूम के वैसे ज़रूरतमंद लोगों को जिनको इस स्थिति में पाया कि उनको आवश्यकता है कंबल की, वैसे ज़रूरतमंद लोगों को स्टैंड में, बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन में उनको जो है वो कंबल वितरित किया गया है। और ये साथ साथ हम लोग जो है वो पुलिस की व्यवस्था भी देख रहे हैं कि नए साल को लेकर के और जो अभी दो दिन बचा हुआ है पुराने साल में, इसमें हम लोग की क्या व्यवस्था हो, और इसको लेकर के हमने जो भी थाना प्रभारी और बाकी वरीय पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है, और जिसको कल से हम लोग और भी बेहतर तरीके से आने वाले साल को लेकर के, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, लोग काफ़ी अच्छे ढंग से लोग जो है वो नए साल का उमंग ले सकें। तीसरी वन परिसर के पचरुखी सुरक्षित वन में मंगलवार को अवैध माइका खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई का नेतृत्व तीसरी वन परिक्षेत्र पदाधिकारी और तीसरी थाना प्रभारी ने किया। इस दौरान वन उप परिसर पदाधिकारी गौतम कुमार दास, रवीश कुमार, शशि कुमार, रंजीत, प्रभाकर और अन्य पुलिस बल के जवान भी मौजूद थे। मौके पर डोजरिंग कर अवैध खनन को तुरंत रोका गया और खनन उपकरण नष्ट किए गए। वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी ने साफ संदेश दिया कि किसी भी प्रकार का वन अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की किसी भी सूचना मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले के धनवा प्रखंड में मंगलवार को भाकपा माले की प्रखंड स्तरीय जीबी बैठक आयोजित की गई। बैठक में बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, नहनवा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैडर और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 16 जनवरी को जन नायक कामरेड महेंद्र सिंह के 21वें शहादत दिवस को लेकर तैयारी पर चर्चा करना था। इस दौरान कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे अधिक से अधिक संख्या में बगोदर पहुंचकर शहादत दिवस सह संकल्प सभा को ऐतिहासिक बनाएं। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि कामरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस भाकपा माले के लिए संघर्ष की दिशा तय करने का अवसर होता है। हर साल इस दिन जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर नए संकल्प लिए जाते हैं और आंदोलन को धार दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रवासी मजदूरों की समस्याएं, केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों और छात्रों से जुड़ी छात्रवृत्ति योजनाओं पर रोक, राज्य में मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना के पात्र लाभुकों को लाभ नहीं मिलना जैसे गंभीर मुद्दे प्रमुख रहेंगे। साथ ही क्षेत्र में सक्रिय माफियाओं और बढ़ते अवैध कारोबार के खिलाफ संघर्ष का संकल्प भी लिया जाएगा।
बैठक के अंत में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर 16 जनवरी को बगोदर में होने वाली सभा को सफल बनाने का निर्णय लिया। जनवरी को बगोदर चलो, 16 जनवरी को बगोदर चलो, 16 जनवरी को बगोदर चलो, जल जंगल जमीन लूट के खिलाफ 16 जनवरी को बगोदर चलो। जो जीबी था वो 16 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए और पूरे विधानसभा से 5000 से अधिक लोग यहाँ से इस संकल्प सभा में भाग लेंगे। अभी जो लूट और दमन का राज जो चल रहा है राजधनवार में, जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल और अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीती है, आप देख रहे हैं कि लगातार लूट खसोट के मनोबल बढ़ा हुआ है और कभी भी वो चाहे अनाज लूट के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते हैं, किसी का हत्या हो जाए तो बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन उनके गुंडे को किसी घटना में कोई अप्रत्याशित हो जाता है तो सब लोगों को दिल पर बहुत तकलीफ पहुंचता है। तो हमने यही कहा है कि पूरे राजधनवार में हम समझते हैं लोगों को इंसाफ मिले, जो जमीन जिसका कागज है उसके हिसाब से लोगों को कब्जा मिले, और जो इस क्षेत्र में मारे गए हैं, चाहे वो प्रेम यादव हो, चाहे वो जितनी भी घटनाएं जो आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, यदि उन परिवारों के लिए SIT गठन करके और यदि इंसाफ नहीं मिलेगा तो 16 जनवरी के बाद अनुमंडल खोरी महुआ में हम लोगों को 10,000 के साथ इस बार जो है सो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक उस पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज जाहिर सी बात है कि 16 जनवरी जो है कॉमरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस पूरे गिरिडीह जिले के लिए हम लोगों के लिए एक संकल्प लेने का समय होता है और 16 जनवरी की तैयारी के लिए आज धनवार में जो है जीबी थी और इस बार 16 जनवरी हमारे लिए हमेशा नए साल में संकल्प लेने का समय होता है और इस बार जो 16 जनवरी के जो मुद्दे हैं प्रवासी मजदूरों के सवाल हैं, केंद्र के द्वारा जो है पंचायतों का छात्रों की राशि जो रोक दी गई है वह एक सवाल है, राज्य में जो मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास की जो नए लोग हैं, जो पात्र लोग हैं वो जो वंचित हैं वह सवाल है, केंद्र के द्वारा मनरेगा को खत्म कर दिया गया है, ग्राम जी योजना ला करके ग्रामीण रोजगार जो खत्म कर चुके हैं, उनकी मजदूरी तक नहीं बढ़ाई गई है। गिरिडीह सदर प्रखंड के महेश लुंडी स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय परिसर में CCL की ओर से प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन सर्वधन योजना के अंतर्गत एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 200 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई और जरूरत के अनुसार उन्हें निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस शिविर का उद्घाटन पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव, CCL गिरिडीह के महाप्रबंधक की पत्नी हीना राठौर, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर परिमल सिन्हा एवं समी कपूर द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में स्त्री रोग, दंत रोग, सामान्य चिकित्सा और होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। इस अवसर पर पंचायत क्षेत्र के लगभग 200 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई और जरूरत के अनुसार उन्हें निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। ग्रामीणों ने शिविर को लाभकारी बताते हुए CCL के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जरूरतमंद लोग आर्थिक व सामाजिक मजबूरियों के कारण छोटी बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते, जो आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती है। ऐसे में इस तरह के चिकित्सा शिविर असहाय और गरीब लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि महेश लुंडी पंचायत CCL का प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ स्वास्थ्य, पानी, बिजली सहित जनहित के कार्य करना CCL की सामाजिक जिम्मेदारी है। वहीं डॉक्टर परिमल सिन्हा ने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से CCL लगातार स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से ग्रामीणों तक सेवाएं पहुंचा रही है और भविष्य में भी ऐसे कार्य जारी रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में वासुदेव दास, जगदीश दास, सागर कुमार, जगत पासवान, अनूप कुमार एवं सुरेश मोहाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहते हैं कि आज वो हमारे गांव में हमारे ग्रामीणों को सेवा देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे, उनसे आशा और विश्वास रखते हैं कि हमारे ग्रामीणों को आप इतना अच्छा इलाज करें, इतना अच्छा परामर्श दे कि आपके जाने के बाद भी आपके नाम को कम से कम याद करे और निरंतर आपको बीच बीच में जब भी आवश्यकता पड़े तो आपको वो खोजे। साथ ही साथ आज का इस कार्यक्रम को हम लोगों ने कल जैसा कि प्रचार प्रसार करके पूरे गांव में हम लोग बताएं कि निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन हुआ है। इसका
ये CCL के द्वारा NCRP कैंप है, जिसमें 16 कैंप करवाने हैं और ये 11वां कैंप है। और ऑलरेडी ये चुचका, चिल्गा, अगदोनी खुर्द, खंडिया और महेश लुंडी, और अभी 2 कैंप हमारा एक गादी से रामपुर और एक उदनाबाद में करवाना है। ये ऑलरेडी हम इसमें हमारे 7 से 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। हमें फ्री में इन लोगों को हम फ्री में मेडिसिन देते हैं और फ्री में एक फर्स्ट एड बॉक्स देते हैं, जो लोग अपना घर में जाके भी इलाज करवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और इस कैंप का लाभ लें। धन्यवाद। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड गिरिडीह के द्वारा NCARP के तहत निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन महेशलुंडी पंचायत में किया गया है और ये CCL का दूसरा मेगा चिकित्सक शिविर है और इसमें हम पूरे हमारे ग्रामीण इसका लाभ ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सुविधा के अभाव में, आर्थिक तंगी के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में लाचार बेबस होकर के छोटी छोटी बीमारियों में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं और कारणवश वही छोटी बीमारी उसके शरीर में बड़ा बीमारी कुछ दिनों के बाद हो जाता है और उसको जान से हाथ धोना पड़ता है। इसको लेकर के हमने काफ़ी चिंतन मंथन किया और निरंतर CCL से संपर्क बना करके और भी कई संस्था है उनसे संपर्क बना करके लगातार हम अपने क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन हम करवा रहे हैं, जिसमें हमारे ग्रामवासियों को जो छोटी छोटी बीमारी है, जो मौसमी बीमारी है, इसमें उसको लाभ मिले। गिरिडीह संग्रहालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित बैठक सह प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने जन्म एवं मृत्यु निबंधन को राष्ट्रीय महत्व का विषय बताते हुए सभी घटनाओं का ससमय निबंधन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 संशोधित अधिनियम 2023 झारखंड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2009 के तहत अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए ORGI नई दिल्ली द्वारा विकसित पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु की घटना 21 दिनों के भीतर निःशुल्क दर्ज की जाती है, जबकि विलंब की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ निबंधन किया जाता है। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार नियमित रूप से पंचायत सचिवालय में उपस्थित रहकर निबंधन कार्य करें। साथ ही प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को प्रति माह निबंधन इकाइयों की जांच कर प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने नगर निकायों के पदाधिकारियों को सभी निजी अस्पतालों को CRS पोर्टल से जोड़ने का निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों में होने वाले प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का समय पर निबंधन हो और फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। प्रशिक्षण सत्र में जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड रांची से आए मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिले के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों ने भाग लिया। गिरिडीह सदर एवं बेंगाबाद अंचल में अंचल अधिकारियों द्वारा कथित रूप से बिना घूस लिए रेतों का काम नहीं किए को लेकर किसानों की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक में एक ही जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी कई लोगों के नाम पर किए जाने से क्षेत्र में बढ़ते विवाद, खून खराबा और केस मुकदमे से किसानों को होने वाली परेशानी पर भी चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वन पट्टा भूदान एवं बंदोबस्ती के माध्यम से जिन रैतों को सरकार द्वारा जमीन दी गई थी और जिनका लगान रसीद पहले निर्गत हो रहा था, अब उन जमीनों पर भी लगान रसीद जारी करने पर भ्रष्ट अंचल अधिकारियों ने रोक लगा दी है। पूछे जाने पर अधिकारी सरकार द्वारा रोक का हवाला देते हैं, जबकि इस रोक को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय पहले ही निरस्त कर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन की ऑनलाइन एंट्री के लिए मोटी रकम की मांग की जाती है और भूमाफिया अब सीधे अंचल अधिकारियों के माध्यम से जमीन हथियाने लगे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति नहीं दी जा रही है। बैठक में वर्ष 2026 में तीनों अंचलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में करो या मरो के तर्ज पर लोकतांत्रिक वृहद आंदोलन चलाने की रणनीति बनाई गई। बैठक में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के
पोस्ट ऑफिस में 3 महीना सूचना अधिकार का चिट्ठी क्यों रोका? डाकघर जवाब दो। पोस्ट ऑफिस में 3 महीना से सूचना अधिकार का चिट्ठी क्यों रोका? डाकघर जवाब दो। जिले के आदेश के बाद भी 3 महीना से सूचना क्यों नहीं दिया? तीसरी सीओ जवाब दो। जिला के आदेश के बाद भी 3 महीना में तीसरी सीओ ने सूचना क्यों नहीं दिया? तीसरी सीओ जवाब दो। किसानों के